डियर स्टूडेंट्स, आज हम हैच एंड स्लेग साइकिल या शॉर्ट में कहें तो C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है उसका एक ही साइकिल के बारे में ज्ञात था पहले, जिसका और आगे अध्ययन करने के बाद में अन्य प्रकार के जो परिपथ हैं, साइकिल हैं, उनके बारे में पता चला। स्टार्टिंग में C3 साइकिल के बारे में ही माना जाता था सार्वत्रिक रूप से। उसके बाद में और स्टडी की और अध्ययन किया और रिसर्च की तो एक अन्य साइकिल के बारे में, जिसे हैच एंड स्लेग साइकिल या C4 साइकिल के बारे में पता चला। जैसे कि आपको पता है कि जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्ट करेगा। यदि CO2 की कंसंट्रेशन अधिक है तो CO2 से रिएक्ट करेगा, फलस्वरूप उसमें ग्लूकोज का निर्माण होगा। इसी प्रकार से यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। C4 प्लांट्स में इस प्रकार का जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश श्वसन है, वह इसमें नहीं पाया जाता। सर्वप्रथम शुगर केन में इसका अवलोकन किया गया C4 का। उसके बाद कुछ ग्रेमिनी की कुछ फैमिलीज, साइप्रेसी की कुछ पौधे के अंदर ये और देखा गया। C4 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त यौगिक होता है, जैसे कि C3 के अंदर 3 कार्बन युक्त होता है जिसे PGA कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर भी 4 कार्बन युक्त यौगिक बनता है, जैसे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है। तो ये 4 कार्बन युक्त होते हैं, इस कारण से इसको C4 साइकिल कहते हैं। और ऐसे पादप जिनमें ये C4 साइकिल पाया जाता है, उन पादपों को C4 पादप कहते हैं। स्टार्टिंग में मोनोकोट के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाया गया। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सभी में पाया जाता है, जैसे गेहूं वगैरह उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन जैसे सिनोपोडियम है, बाजरा है, गन्ना है, जवार है, जियामेज है, इनमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद में कुछ डाइकोट्स प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है, जैसे अमेरेंथस है। इसके अलावा सालसोला फोर्टिएडा है। ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर C4 साइकिल, हमें यूफोर्बिया है, इनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। इन पादपों में 2 प्रकार के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो मीजोफिल सेल का, और एक बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट है वह पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह ए ग्रेनम अर्थात विदाउट ग्रेना होता है, और जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें एक सिंपल प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो बंडल शीथ होती हैं उसके अंदर ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना एब्सेंट होती हैं। इनकी जो पत्तियों की जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग प्रकार की है, आंतरिक संरचना, जिसे क्रेंज टाइप भी कहते हैं। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके चारों ओर जो सीथ होती है, बंडल सीथ होती है,
वो उसके चारों ओर घेरेनुमा स्ट्रक्चर होती है। इसी प्रकार के उसके पास में स्थित मेसोफिल सेल्स होती हैं। तो इन दोनों के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पार्टिसिपेट कर, या दोनों कोशिकाएं हैं, उन दोनों कोशिकाएं मिलकर C4 साइकिल संपादित करती हैं। इसका हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन सा यौगिक कैसे बनता है। चूँकि हम बता चुके हैं कि मेसोफिल सेल और जो बंडल शीथ सेल है, उन दोनों के क्लोरोप्लास्ट हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सर्वप्रथम इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पैप के अंदर PEP, जिसे फोस्फोइनोल पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर 4 कार्बन युक्त यौगिक बनता है, जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, का निर्माण करता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम काम आता है, जिसे फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज या पैप कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। इनसे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, जो कि 4 कार्बन युक्त है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है वह आगे मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में यहाँ NADPH2 से NADP बनता है। यहाँ पर जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है वह मैलेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड है फिर वो बंडल शीथ सेल के अंदर प्रवेश करता है, अथवा जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में एस्पार्टिक एसिड बनता है, और एस्पार्टिक एसिड है वह बंडल शीथ की जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर प्रवेश करता है, अथवा इसमें जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है उससे एस्पार्टेट है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है, जहाँ की एमिनेशन के द्वारा ये एलेनाइन बनता है। यहाँ पर जो C4 है उसकी कुछ 3 रूप बताए गए हैं, जिसमें एक NADP मैलिक एंजाइम टाइप है, जिसके अंदर तो जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड है वो है मेसोफिल के अंदर प्रवेश करता है, उससे पायरुविक एसिड बनता है, और CO2 यहाँ पर फ्री होता है, और CO2 है वो है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद में C3 साइकिल के अंदर संपादित होता है। इसी प्रकार से एक NAD मैलिक एंजाइम टाइप है, जो कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से ट्रांसएमिनेशन से मैलिक एसिड बनता। मैलिक एसिड बनने की बजाय हम यहाँ पर बात करते हैं मैलिक एंजाइम टाइप से NAD मैलिक एंजाइम पे। तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है उसका ट्रांसएमिनेशन होने के बाद में एस्पार्टिक एसिड बनता है। एस्पार्टिक एसिड है वह मेसोफिल से बंडल शीथ कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है, और उसके बाद में वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पुनः ट्रांस एमिनेशन होता है, अर्थात NH2 समूह का स्थानांतरण होता है, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, और उसके विकार्बोक्सिलेशन से CO2 और पायरुविक एसिड बनते हैं। इसी प्रकार से एक PEP कार्बोक्सी काइनेज
टाइप है जिसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से एस्पार्टेट बनता है, जैसे कि NADP मेलिक के अंदर भी बनता है, NAD मेलिक एंजाइम में भी। इसी प्रकार से PEP कार्बोक्सी काइनेज के अंदर भी बनता है, जो कि बंडल शीथ के अंदर ट्रांसफर होने के बाद में ट्रांस एमिनेशन होता है, जिससे ऑक्जेलो एसिटिक पुनः बनता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फलस्वरूप इसमें PePO CO2 बनते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 3 टाइप हैं, 3 प्रकार से वह प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से हम बात करें कि जो मेलिक या जो एस्पार्टिक एसिड है उससे जो फ्री होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह जो बंडल शीथ के अंदर C साइकिल के अंदर प्रवेश करता है, वो C साइकिल है वहाँ पे संपादित होता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रहण करने वाला यौगिक है जिसे PEP कहते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वह है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन युक्त है, और C3 साइकिल का भी संपादन होता है इसमें, जो कि बंडल शीथ की जो कोशिका है उसके अंदर। तो इस प्रकार से जो C4 साइकिल है इसका जो मुख्य जो पर्पज है इस प्रकार के जो प्लांट्स के अंदर, वो रूबिस्को की जो द्वैत पर करती है, अर्थात वो ऑक्सीजन या CO2 दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो उसके अंदर C3 जो साइकिल चलता है उसके अंदर जो CO2 की जो पर्याप्त कंसंट्रेशन है उसको उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य पर्पज है। C4 साइकिल सामान्यतः ट्रॉपिकल या जो ड्राई या हॉट इन्वायरमेंट है उन प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है, जिससे सामान्यतः जो इस प्रकार की कंडीशन होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने के बाद में प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और चूंकि स्टोमेटा अत्यधिक टेम्परेचर के कारण बंद होने के कारण से रूबिस्को जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार के C4 प्लांट्स के अंदर इस प्रकार से बेनिफिट है कि वो प्रथम बनने वाला उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक है, वो उसको बंडल शीथ के अंदर C3 साइकिल होता है उसके अंदर CO2 को रिलीज करता है। तो इस प्रकार के अंदर इस प्रकार से ये C4 प्लांट्स में ये बेनिफिट है कि C4 साइकिल इसमें संपादित होता है इसके अंदर, जिससे जो प्रकाश शोषण है, जो फोटो रेस्पिरेशन जो है उसकी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है इसके अंदर।